अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बीटेक यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त बिलाल ज़ाकिर। आज हम लोग एक क्लाइंट के घर पर मौजूद हैं जहां पर हमें 4 किलोवाट का सेटअप इंस्टॉल करना है, यानी कि 4 किलोवाट का इन्वर्टर है। वो 6 पैनल्स हैं हमारे पास 585 वाट के, यानी कि पैनल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 सवा 3 किलोवाट है। लेकिन हमने इन्वर्टर यहाँ पर ज़्यादा का ही लिया है कि कल को अगर पैनल हमें ज़्यादा लगाने पड़े तो हम इन्वर्टर को रिप्लेस ना करें। ठीक है जी, तो मैं आपको दीदार कराता हूँ चीज़ का। तो यहाँ पर हमारे पास आईटेल कंपनी का इन्वर्टर है जो कि 4 किलोवाट का है। साथ ही साथ हमें इसके एक डोंगल मिली है वाईफाई की, तो हम वो भी कनेक्ट करेंगे और उसको हमारे मोबाइल के साथ कॉन्फ़िगर भी करेंगे। साथ ही साथ ये डीबी बॉक्स मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर एक वोल्टेज प्रोटेक्शन लगाई है, 2 हमने एसी ब्रेकर लगाए हैं जो कि एक इन्वर्टर के अंदर इनपुट जाएगी के इलेक्ट्रिक की, और एक ब्रेकर लगाया है जो कि घर में आउटपुट जाएगी। साथ ही साथ आपको पता है कि मैं 2 सेलेक्टर का यूज़ करता हूँ, एक L1 L2 के लिए और साथ ही के इलेक्ट्रिक और सोलर के लिए। तो सेलेक्टर्स भी हमने यहाँ पर लगाए हैं। तो ये है हमारा सोलर पैनल्स और ये है स्टैंड। इस तरह से सोलर पैनल्स को जो है वेल्डिंग वाले स्टैंड के साथ, जो है जो गार्डर वाले स्टैंड होता है, इसके साथ यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। अब हम इसके कनेक्शंस करेंगे सीरीज़ के अंदर। कनेक्शन करने के बाद जो है पीवीसी पाइप लगाएंगे, फ्लेक्सिबल पाइप्स वगैरह लगा के, और जो इसका आउटपुट होगा वो हम फर्स्ट फ्लोर तक ले जाएंगे। तो हमने इसके कनेक्शंस कंप्लीट कर दिए हैं। सीरीज़ में हमने कनेक्शन किए हैं। इस तरह से कनेक्टर को इस पैनल का जो ये पट्टी है इसके अंदर कर दिया है और केबल टाई लगा दी है ताकि इसको पानी से बचाया जा सके। ठीक है जी, यहाँ पर हमने इसका सारा हिसाब किताब रखा है। ठीक है जी, ये इसका वायर कनेक्टर है। यहाँ पर ये प्लस और माइनस की वायर्स हैं जो कि इस पीवीसी पाइप के थ्रू होती हुई, और ये पूरा पीवीसी पाइप जा रहा है। ठीक है जी, इसमें होती हुई ये इनकी फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ हमने इन्वर्टर लगाया है वहाँ तक इसकी आउटपुट जा रही है। ठीक है जी, तो ये है पैनल्स का फाइनल लुक। अभी तारों को हमने कनेक्ट नहीं किया है, जो उसके वायर्स हैं ये अभी कनेक्ट नहीं किए क्योंकि करंट तो आ रहा है। तो नीचे हमने डीसी ब्रेकर अभी तक लगाया नहीं है, तो जैसे ही लगाते हैं तो इन वायर्स को भी हम कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, तो दोस्तों हम लोगों ने हमारे सोलर पैनल्स की जो कनेक्शन है वो कम्प्लीट कर लिए हैं। ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है। शॉर्ट करके देखते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का करंट आ रहा है। तो अब हम इसको वायर कनेक्टर के साथ कनेक्ट करें। हमारा काम यहाँ तक पहुँच चुका है और ये चैनल डक हमने लगा दी थी। साथ ही साथ एक और चैनल डक लगाइए ताकि सारे के सारे वायर्स जो हैं इसी में से गुजर के और इन्वर्टर के अंदर आ जाएँ। ठीक है जी, अब मैं दिखाता हूँ सोलर का ब्रेकर। तो दरअसल सीन कुछ ऐसे हैं, यहाँ पर स्टोर रूम है। ठीक है, तो जो हमारे कस्टमर है उन्होंने कहा कि भाई सोलर के जो ब्रेकर है उसके काफ़ी हादसात उन्होंने सुने हैं कि आग लग जाती हो रही है। तो उन्होंने कहा कि सोलर का ब्रेकर बिल्कुल इससे हटा दिया जाए। तो हमने क्या किया है, इसके अंदर ये जो इनका स्टोर है यहाँ पर हमने सोलर का ब्रेकर लगाया है। ठीक है, यहाँ पर हमने ड्रिल से होल किया है जो कि चैनल डक है, यहाँ से होल किया है। तो सोलर का वायर भी इसी में से आ जाएगा और जो हम के इलेक्ट्रिक के इनपुट लेंगे और आउटपुट लेंगे वो भी इसी में से आ जाएगा, क्योंकि इनका जो घर का मेन पैनल है वो ये रहा। ठीक है जी, ये भी इसी स्टोर में है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से जो है इसकी इनपुट लेंगे और इसी होल से, और सेम टू सेम इसी होल से रिटर्न आउटपुट देके इसके अंदर लगा देंगे। ठीक है, ये जो चेंज ओवर है ये चेंज ओवर ख़त्म हो जाएगा। इस चेंज ओवर को हम टोटल शिफ्ट कर देंगे हमारे डीबी बॉक्स, जो नया डीबी बॉक्स है उसके 102 चेंज ओवर, यानी कि उसको सेलेक्टर भी कह सकते हैं सिंपल अल्फाज के अंदर। तो हम उसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। हमारा यहाँ पर वायरिंग वाला काम कंप्लीट हो चुका है। इन्वर्टर की वायरिंग हमने कर दी है, अभी बैटरी के कनेक्शन नहीं किए, वो करेंगे। ठीक है जी, इन्वर्टर की वायरिंग कर दी है। सोलर है, ये लाइन 1 लाइन 2 ये के इलेक्ट्रिक के इनपुट, जिससे इन्वर्टर के इलेक्ट्रिक पे आके बैटरी को चार्ज करेगा। चैनल डक में से सारे के सारे तार गुजार दिए हैं, डीबी बॉक्स को पैक कर दिया है। ये है इसका लुक। ठीक है जी, अभी मैंने बताया था पीछे स्टोर है, स्टोर में जाके जो है बाकी कनेक्शंस करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा। हम हमारे यहाँ पर पहुँच चुका है। ये हमने कनेक्शंस करके चैनल डक्स को बंद कर दिया है, फ्लेक्सिबल पाइप लगा दिए हैं। यहाँ पर ये वाईफाई की डोंगल लगा दी है। साथ ही साथ हमने इसके ऊपर लेबलिंग भी कर दी है, के इलेक्ट्रिक सोलर लाइन 1 लाइन 2, आउटपुट का ब्रेकर, के इलेक्ट्रिक का इनपुट का ब्रेकर। ठीक है जी। अच्छा, जो पीछे स्टोर है वहाँ हमने क्या किया है, वहाँ हमने कुछ ऐसे किया है कि हमने सारी की सारी चीज़ों को पाइप के अंदर करके और सोलर वाले ब्रेकर को फिक्स कर दिया है। ठीक है जी, ये सोलर का ब्रेकर है। ठीक है, यहाँ से ड्रिल की थी हमने पहले और यहाँ से सारे वायर्स जा रहे हैं। ठीक है, ये इनके घर पे मेन पैनल लगा हुआ था पहले, वो पुराने ज़माने का, ये रहा। इसको ख़त्म करके जो है इनका मेन पैनल मैंने वही डीबी बना दी है जो भी हमने सोलर पे लगाई है। ठीक है, ये इनकी पूरी वायरिंग थी, इसको फ्लेक्सिबल पाइप से हमने कवर्ड कर दिया है। ठीक है जी, तो ये है इसका लुक स्टोर का।
और ये है इसका लुक इन्वर्टर साइड का। अच्छा तो दोस्तों हमारा सेटअप कम्प्लीटली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। हॉक कंपनी की हमने बैटरी यूज़ की है, यहाँ पर ट्यूबलर बैटरी है, HT2500 इसका मॉडल नंबर है। ठीक है जी। साथ ही बैटरी का ब्रेकर लगा दिया है, DB बॉक्स बिल्कुल रेडी कर दिया है। ठीक है जी। DB बॉक्स का फंक्शन इस तरह से है कि यहाँ पर जब हम सिलेक्टर को मूव करेंगे चेंज ओवर को, तो के इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएगा घर, यहाँ पर सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये हैवी लोड और लाइट लोड के लिए हमने सिलेक्टर लगाया है। साथ ही साथ यहाँ पर आउटपुट का ब्रेकर ये रहा। ठीक है जी। के इलेक्ट्रिक का इनपुट का ब्रेकर ये रहा, मतलब कि जब लाइट आ रही होगी और ये ब्रेकर ऑन होगा तो लाइन इस प्रोटेक्शन से गुजरते हुए इन्वर्टर के अंदर यहाँ पर जाएगी, जिससे इन्वर्टर के थ्रू बैटरी चार्ज होती रहेगी। दोस्तों यहाँ पर 2 मोबाइल्स अवेलेबल हैं, दोनों के अंदर मैंने आइडियल एनर्जी की एप्लीकेशन डाल के और डोंगल को कॉन्फ़िगर कर दिया है। ठीक है। एक मोबाइल को मैंने इंस्टॉलर रखा है, दूसरे मोबाइल को मैंने जो है ऑनर रखा है। ठीक है जी। तो इसमें देखें ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है कि कितना लोड जो है यूटिलाइज़ हो रहा है। ठीक है। और कितनी परसेंटेज हमारी बैटरी में अभी रहती है। टुडे डैशबोर्ड पे दिखा रहा है कि आज के दिन में कितना किलोवाट कंज्यूम किया है। ठीक है। अच्छा डिस्कनेक्टिंग का एरर यहाँ पर आ रहा है इसलिए क्योंकि वाईफाई का जो है ना थोड़ा सा इशू है, इंटरनेट जो है ना स्टेबल नहीं है, बार बार आना जाना हो रहा है इंटरनेट का, इसीलिए ये स्क्रीन भी चली गई। तो अब जैसे इंटरनेट वापस आया तो ये वापस आ गई है। ठीक है। तो देखें दोनों में वैल्यू सेम है, 0.5 0.5। तो तमाम चीज़ें इन दोनों में सेम दिखाएगा, मतलब कि ये दोनों मोबाइल्स किसी और इंटरनेट पे भी कनेक्ट होंगे तब भी इस डोंगल का स्टेटस, इस इन्वर्टर का स्टेटस इन दोनों मोबाइल्स पे आ रहा होगा। इसी के साथ दोस्तों मैं इस आईटेल इन्वर्टर के हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। ये आईटेल इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो वोल्ट्रॉनिक्स से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। इसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्लियर करूं, ताकि अगर आप लोगों में से कोई इसे इंस्टॉल करे और कहीं फंस जाए तो आपको जो है आसानी हो जाए। अच्छा इसकी सेटिंग थोड़ी डिफरेंट है इस तरह से, जैसे कि मैंने इसका इंटर का बटन प्रेस करके रखा तो नंबर 1 पे आ गया SCT, वहाँ पर स्किप आ रहा होता है ना जो वोल्ट्रॉनिक्स का हमारा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर SCT आ रहा है। अब मैं इसको नीचे करूँगा तो ये BMS का बताएगा, कि BMS का स्टेटस बताएगा, वॉट बताएगा। ठीक है। हमने क्या करना है, सीधा जब हम फर्स्ट वाले नंबर पे होंगे सेटिंग पे, तो उसमें इंटर करना है। जब हम इंटर करेंगे ना तो फिर हम सेटिंग के अंदर चले जाएंगे कि बैटरी हमने यूज़ रखी है टाइप। इसके अंदर थोड़े से ना इसके ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये थोड़ी डिफरेंट है। अब जैसे BMS है, इसको हमने नहीं छेड़ना क्योंकि हमारे पास जो है टॉल ट्यूबलर बैटरी लगी हुई है। ये कट ऑफ वोल्टेज है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा इसकी सीक्वेंस भी आउट है, पहले नंबर पे सोर्स प्रियोरिटी आता है ना कि SBU रख लें, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले बैटरी आया। ठीक है जी। उसके अलावा फ्लोटिंग वोल्टेज है, बैटरी के कट ऑफ के वोल्टेज हैं। ठीक है जी। आ जाते हैं आगे हम और मज़ीद सेटिंग मैंने कर दी। अब जैसे ये है, ये सोलर से चार्जिंग के एम्पेयर्स हैं, ये CHC, ये के इलेक्ट्रिक से चार्जिंग के लिए एम्पेयर हैं। ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं OPV, मतलब कि ये वोल्टेज है कि हमारे ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो क्या होंगे। ठीक है। वो होंगे 230। ये फ्रीक्वेंसी है। देखें OPS 24 नंबर पे जहाँ पर OPS है ना, इसमें है SBU या SUB। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है सेटिंग। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स करें। जिसको भी सोलर लगवाना है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकता है। इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।